पॉइंट नंबर 2 में बात करते हैं ओरल। अच्छा ठीक है सॉरी मेरे कान बंद है ना। चल पॉइंट नंबर 2 में तू बोल ले पहले। ठीक है अब तो चुप रहे। अरे तो मुझे तो देने दे। पॉइंट नंबर मुझे लगा तू कह रहा है कि अब जब बिल्कुल क्योंकि लड़कियों को मोस्टली कंफर्ट चाहिए होता है, एक सिक्योर पोजीशन। जिस लड़की को तुम पसंद करते हो आज वो और तुम बिल्कुल अकेले हो। लड़की तुम्हें देखती है, तुम लड़की को देखते हो। लड़की तुम्हारे करीब आती है और करीब आती है, बेहद करीब आती है और आते ही कहती है सारा मूड खराब कर दिया, मैं जा रही हूँ, बाय। जिंदगी में ना कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा खास होते हैं, लेकिन हम ये खास लम्हों को बर्बाद कर देते हैं क्योंकि हम अपना खास ख्याल नहीं रखते। देखो मेंस लाइफस्टाइल में सिर्फ फैशन, ग्रूमिंग, हेयर स्टाइलिंग ये सब नहीं होता, लेकिन कुछ एटिकेट्स, कुछ हाइजीनिक टिप्स भी होती हैं जो आपको जानना और फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर चाहे वो आपके और आपके पार्टनर के बीच का इंटीमेट रिलेशनशिप क्यों ना हो। कभी ना कभी या तो ये आपके साथ हुआ होगा या किसी नोन के साथ हुआ होगा, आपने कहीं सुना होगा कि आप बहुत ज्यादा प्लान कर लेते हो कि आज तो भैया कुछ तूफानी होने वाला है, और जैसे ही आप जाते हो और खुश होते हो उसके बाद आपको बीटी मिल जाती है, सीन खराब हो जाता है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स जो हम लोग कर देते हैं उसी की वजह से चीजें खराब होती है। तो आपको उसी को सुधारना है, और आपको आपके पार्टनर के लिए नहीं करना, अपने दोनों के लिए करना है, खुद के लिए भी करना है। आपको खुद भी अच्छा फील होगा अंदर से, और आपका जो मोमेंट है, प्राइवेट मोमेंट आप दोनों के बीच का, वो और ज्यादा अच्छा होगा। सो हेलो गाइस एंड गर्ल्स, आई एम अपार शर्मा एंड आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो, एंड दिस टाइम ऑन थोड़ा प्राइवेट टॉपिक, लेकिन मजा आएगा। कर खुद की कदर और मत कर सफर, आया अर्बन गबरू, न कर स्टाइल की फिकर तू, आया अर्बन गबरू, न कर स्टाइल की फिकर तू। समझा गया? पॉइंट नंबर 1 में बात करते हैं कंट्रोल की। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अभी तो हदें पार करने का टाइम है और आप अभी से कंट्रोल करने को कह रहे हो। कंट्रोल, लेकिन इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहते हैं कि जब सेक्स होने वाला होता है तो मेल ऑर्गन इतना ज्यादा काम नहीं करती जितना हमारा दिमाग काम करना चालू हो जाता है, क्योंकि जैसे सुनता है ना कि हाँ भाई होने वाला है, तो ये बहुत एक्टिवेट हो जाता है और आपकी पूरी बॉडी को, आपकी एक्साइटमेंट को कंट्रोल करने लग जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल रखना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। तो आपके अंदर से कितनी भी चुलें उठ रही होंगी, लेकिन उसको अपने फेस पे, अपनी बॉडी पे मत दिखने देना। एक्साइटमेंट होना बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि आप इतना प्लान कर लो और वहां जाके आपका कट जाए। तो इसलिए अपनी एक्साइटमेंट को अपने अंदर रखो, लेकिन अपने आप को कंट्रोल में रखो। तो उतावलापन आपको फुदक फुदक के आपके चेहरे से बाहर नहीं आना चाहिए, आपके पार्टनर को नोटिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो फिजिकल रिलेशनशिप में कंफर्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। जितना कंफर्ट होता है, जितना अच्छा एनवायरनमेंट होता है, उतना ज्यादा अच्छा ये प्रोसेस चलता है। लेकिन अगर आप एकदम से पागलों की तरह उस चीज को क्रैक करने में लग जाओगे, एकदम झपट्टा मार दोगे और आपकी वासना एकदम बाहर निकालने लग जाओगे जोक सपाट, आपको ऐसा नहीं करना। आपको जेंटलमैन की तरह बिहेव करना है। आपको जैसा मैंने बताया कंट्रोल में रखनी है चीजें, और आपको शो करना है कि हाँ आप रिस्पॉन्सिबल हो और आप ये चीज अच्छे से पुल ऑफ कर सकते हो, क्योंकि जो चीजें गो विद द फ्लो होती है ना, और स्लो एंड स्टेडी होती है, वही ज्यादा अच्छी होती है। पॉइंट नंबर 2 में बात करते हैं ओरल हाइजीन के बारे में। नहीं, ओरल हाइजीन ये वो वाला ओरल नहीं, वो तो मैं करना तुम्हारे ऊपर, मैं ये मुंह वाला ओरल की बात कर रहा हूँ। तो देखो ओरल हाइजीन होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सबसे पहला स्टेप है, सबसे बेसिक स्टेप है। जब भी आप फिजिकल होते हो तो सबसे पहले, आई थिंक समझ रहे हो ना आप लोग, तो उस टाइम पे बैड ब्रेथ होना बहुत गलत बात है। तो ओरल हाइजीन से मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ बुरा नहीं खाना चाहिए, कुछ बैड स्मेल वाला फूड आपको नहीं खाना है, कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी है। आपको स्प्रेमिंट वगैरह आप यूज़ कर सकते हो, आप मिंट यूज़ कर सकते हो, या फिर आप ब्रश करके निकल सकते हो अगर आप घर से जा रहे हो तो आपको ओरल हाइजीन का ध्यान रखना है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये सबसे 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 ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है। ये आप हमेशा ध्यान में रखना, चाहे आप पहली बार कर रहे हो या फिर आप कभी भी कितनी भी बार कर रहे हो, तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है, दैट इज सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप कर रहे हो और बाहर किसी को सिक्योरिटी गार्ड की तरह खड़ा कर दो, जैसे कबीर सिंह में वो गाड़ी वाला सीन होता है, आपको वो नहीं करना। सिक्योरिटी से मेरा मतलब है कि जिस इन्वायरमेंट में, जिस भी जगह पे आप हो, वो कितना सिक्योर्ड है। क्या उस मोमेंट में, क्या उस जगह पे सिर्फ आप दोनों हो, या रिस्क इन्वॉल्व है, या कोई भी आके वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है, मोमेंट खराब कर सकता है, या आपके माइंड में डर चल रहा है बैक ऑफ द एंड कि हाँ भाई हम अभी तो कर रहे हैं, लेकिन हाँ पीछे से कोई ऐसा रिस्की फैक्टर इन्वॉल्व तो नहीं है। क्योंकि लड़की के लिए भी और आपके लिए भी सिक्योर होना उस जगह पे बहुत सारा जरूरी होता है, क्योंकि जब माइंड में श्योरिटी होगी कि हाँ हम बिल्कुल सेफ जगह पर हैं, हमारे पास उतना टाइम है, वी हैव आवर ओन मोमेंट, उसी टाइम पे आप उस चीज़ को अच्छे से एंजॉय कर
पाओगे और उसी सिक्योरिटी से आप लोगों का जो ट्रस्ट है, जो बॉन्ड है, वो भी और ज्यादा स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं अनवांटेड हेयर के बारे में। ये पॉइंट बहुत बार आपको मैं बहुत वीडियोस में बता चुका हूँ या आपको खुद भी नॉलेज होगी इस चीज की, लेकिन हाँ कुछ बिगिनर्स होते हैं या फिर कई केसेस ऐसे होते हैं जब सामने आपके जो पार्टनर है उनको आपकी चेस्ट हेयर पसंद होता है, क्योंकि बहुत सी लड़कियां ऐसी होती है जिनको जेन्युइनली चेस्ट हेयर जो थोड़े मैनली लगते हैं और फिजिकल प्रोसेस में उनको मजा भी आता है इफ यू हैव हेयर ऑन योर चेस्ट। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपके शर्ट के बटन के बीच में जो गैप है उसमें से बाल यूं हाईवे बना के निकल रहे हो। आपके ट्रिम्ड होने चाहिए, बहुत सटल होने चाहिए, स्टबल्ड होने चाहिए अगर आपको रखना पसंद भी है तो। लेकिन जो आपका इंटीमेट एरिया, जो आपका जेनिटल एरिया है, वो आप क्लीन शेव करो तो ही ज़्यादा बढ़िया है। उससे ऑब्वियसली आपको खुद भी बेटर फील होगा, आपके पार्टनर को भी बेटर फील होगा, और बाकी जो आपके अंडर आर्म्स होते हैं या फिर आपके बाजू पे अगर बहुत सारे बाल हैं, आपके बैक पे बहुत ज़्यादा बाल है, आप उनको भी क्लीन कर सकते हो। लास्ट टिप जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। मोस्टली वो लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आप फॉलो कर लोगे तो आप ही को बेनिफिट होगा, एंड दैट इज हैविंग सेक्सफुल फूड्स। कहने का मतलब ये है कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ मील्स ऐसी होती हैं, अगर आप बिफोर गेटिंग फिजिकल वो खाते हो तो आप फिजिकली और अंदर से भी आपकी मोटिवेशन जो है वो बढ़ती है। अब होने को ये भी हो सकता है कि आपका इंस्टेंट प्रोग्राम हो, तब आप ऐसा तो नहीं करोगे ना, गैस चालू करके खाना बनाना शुरू कर दोगे, एकदम से आपकी गर्लफ्रेंड का फोन आता है कि घर पे कोई नहीं है, कोई आ जाओ। तो उस टाइम पे आप हैंडी चीज़ें खा सकते हो, आप नट्स खा सकते हो, आप सीड्स खा सकते हो, आप फ्रूट्स खा सकते हो, आप चॉकलेट खा सकते हो, आप कॉफ़ी पी सकते हो। और अगर आपके पास टाइम है, आपका प्लान है कि हाँ 1-2 दिन बाद जाना है, तो उससे एक रात पहले आप सालमन फिश खा सकते हो, टूना फिश खा सकते हो, चिकन ब्रेस्ट खा सकते हो। उसके अलावा भी आप गूगल करोगे, आपको बथेरे सेक्स ड्राइविंग फूड्स मिल जाएंगे, आप उनको अगर कंज्यूम करते हो पहले, या कुछ हैंडी चीज़ें भी होती हैं जो आप इंस्टेंटली कंज्यूम कर सकते हो, तो आपको बेनिफिट होगा फिजिकली। तो ये थी गबरूज आज की वीडियो। आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। मेरे हिसाब से ये चीज़ आपसे शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये भी मेंस लाइफस्टाइल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, DM पे मुझसे बात कर सकते हैं। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बी अ गबरू, अर्बन गबरू।